नमस्कार साथियों, मैं पृथ्वीराज आज आपके सामने एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और विचारणीय विषय पर बात करने के लिए आया हूं। हमारे भारतवर्ष की आत्मा विविधताओं में एकता, अनेक जातियां, धर्म, भाषाएं और विचारधाराएं यहाँ सह अस्तित्व में है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि कहीं हम अपने मूल आत्मा से भटक तो नहीं गए हैं। और हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने हाल के वर्षों में देखा है कि कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष समुदाय से जुड़े कुछ लोगों द्वारा धार्मिक स्थलों पर हमले, समाज में नफरत फैलाना और पुलिस व प्रशासन पर हमला जैसे कार्य हुए हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह संपूर्ण समुदाय का नहीं बल्कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों का प्रतिनिधित्व होगा। इतिहास गवाह है कि भारत ने कई बार सांप्रदायिक तनाव झेले हैं, चाहे वह 1947 का विभाजन हो या 1992 की घटनाएं। लेकिन हर बार भारत ने अपने धैर्य और संयम से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है। हमें यह भी जानना चाहिए कि हर समुदाय में अच्छाई बुराई दोनों होती है और किसी एक को पूरी तरह से दोषी ठहराया नहीं जा सकता। यह न्याय नहीं होगा। कई बार ये उपद्रव राजनीतिक स्वार्थों का हिस्सा होते हैं। वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण और जातीय ध्रुवीकरण समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसे नेता और संगठनों जो हिंसा को समर्थन करते हैं वे देश के लिए खतरा है। उससे हमको समझकर सीख लेना चाहिए। मीडिया आज एक ताकतवर हथियार है, लेकिन कई बार यह पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करता है, जैसे एक पक्ष को दोषी और दूसरे पक्ष को पीड़ित दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो बिना सत्यापन के फैलती अफवाहें ये आग की घी में डालने की बातें होती है। धार्मिक और सामाजिक शिक्षा जो शांति और सह अस्तित्व सिखाए वह अत्यंत आवश्यक है। समुदायों के बीच खुला संवाद होना चाहिए। उपद्रव करने वालों को किसी भी जाति धर्म के आधार पर छूट नहीं मिलनी चाहिए। न्याय तटस्थ और पारदर्शी होना चाहिए। युवा ही बदलाव ला सकते हैं। हमें नफरत के व्यापारियों से सावधान रहना होगा। त्योहार, संगीत, भाषा, भोजन वे सब एक दूसरे से जोड़ते हैं। हमें इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। भारत एक भाव है, एक विचार है। इसे हिंसा से नहीं, प्रेम और समझ से चलाया जा सकता है। हमें मिलकर काम करना होगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को, क्योंकि यह देश किसी एक का नहीं, हम सब का है और इसकी रक्षा का दायित्व भी हम पर है। जहां धर्म है वहां अधर्म के लिए कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। जहां प्रेम है वहां हिंसा का कोई भविष्य नहीं होना चाहिए। जहां सत्य है वहां झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर इस देश को और भी सुंदर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करें और शांतिपूर्ण बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।